श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशमा स्कंद 22 श्लोक 24 से। श्री शुक उवाच तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां संकल्पमाह दामोदरो बलाः। संकल्पो विदितः साध्वयो भवतीनां मदर्चनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने अब उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर से, सांसारिक की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी।
इस पर भाष्यकार टीका करते हुए कहते हैं कि चीर हरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं होता, और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता हलादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। यूं तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। अस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जानने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा,
मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और प्याला सब कुछ सहते हैं और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे करते हैं। मैं कहता हूँ कि का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गूंद, राख, कोयला, अंकुर और कोंपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोंपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे संगीतायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे गोपीवस्त्र अपहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।